हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा मैथ्स का, जिस जो कि हेल्पफुल रहेगा नॉन मेडिकल और जेबीटी टैट के लिए। ठीक है, स्पेशली जेबीटी टैट की बात करें तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। एंड हम इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है। ठीक है, सो हमने जो पिछले दो किए थे प्रैक्टिस सेट उनमें देखा था और इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आज का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस ए। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपने x माइनस ए से। ठीक है, सो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? देखो, आपके पास जो भी दिया होता है, ठीक है, p ऑफ x, इसको हम बोलते हैं p ऑफ x। तो ये गिवन है आपके पास x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस 3x प्लस ए। आपके पास पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है एंड जी ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x माइनस ए। ठीक है, देखो आपको डिवाइड कैसे करना है इसको, या तो आप डिवीज़न थ्योरम से भी कर सकते हैं या फिर रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले x माइनस ए जो गिवन है आपका, इसका जीरो निकालते हैं। सो x माइनस ए का जीरो क्या होगा, ये आ जाएगा, इसको आप जीरो के इक्वल रखो। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये माइनस का a राइट हैंड साइड में जाके प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास x की वैल्यू आएगी प्लस का a। ठीक है, अब आपने सेकंड स्टेप में आपके पास क्या करेंगे आप, आपके पास x की वैल्यू a आ चुकी है। ठीक है, x जो है वो a आ चुका है प्लस का। अब आप जहाँ पर भी x लिखा हुआ है इस टर्म में, वहाँ पर x की जगह a कर दो, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 माइनस a इंटू ए स्क्र प्लस 3a और साथ में है लास्ट में a। ठीक है, सो ये बन जाएगा कितना, a क्यूब माइनस a इंटू ए क्यू ए स्क्र। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा a क्यूब और साथ में ये आ जाएगा 3a प्लस का a। ठीक है, सो ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, आपके पास बच जाएगा 3a प्लस a, तो ये बन जाएगा 4a के इक्वल। ठीक है, सो आप ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पर 4a लिखा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी में 4a लिखा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। आपके पास एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के इस रेशियो में गिवन है। फाइंड ऑल द एंगल्स, आपने सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी चीज़ आपको रेशियो में गिवन होती है तो आप ये मान के चलो कि उन सारी रेशियो में जो भी क्वांटिटीज़ गिवन हैं उनमें कुछ ना कुछ एक मल्टीपल जो है वो कॉमन है। ठीक है, सो जैसे 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो मान लो 3 के साथ x मल्टीप्लाई है, तो 7 के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती है जो रेशियो में टर्म्स दी होती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 9 के साथ भी x मल्टीप्लाई है और 11 के साथ भी x मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो हम ये मान के चलते हैं। अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की है ना, तो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम जो होता है, ठीक है, टोटल एंगल का 4 एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे एंगल्स को। तो 3x, तो ये जो आपके पास 4 एंगल दिए हुए हैं इनको सम कर दो। सो ये सम करेंगे इनका तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, तो ये बन जाएगा 30x के इक्वल। ठीक है, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम जो होता है, ऑल एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सो ये आएगी 360 अपॉन 30। ठीक है, सो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 12 जा। ठीक है, सो x जो है वो 12 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आपने जो एंगल्स लिखे हुए थे वो क्या लिखे थे, देखो आपका पहला एंगल था 3x, ये माना हुआ था आपने। सो x की जगह आप 12 को पुट कर दो, तो 3 इंटू 12, तो ये बन जाएगा कितना, 36। ठीक है, सेकेंड एंगल है आपका 7x। ठीक है, सो 7x को आप लिखेंगे 7 इंटू 12, तो ये बन जाएगा 84। ठीक है, थर्ड एंगल है आपका 9x, तो ये बन जाएगा कितना, 9 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, फोर्थ एंगल है आपका 11x, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 12, तो ये बन जाएगा कितना, 132। तो देखो ये वाले एंगल्स किस ऑप्शन में प्रेजेंट हैं, सो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज़ विद अ simple interest at a rate of 8% per annum has deposit for the
टाइम ऑफ 3 ईयर, कैलकुलेट द SI अर्नड। ठीक है, आपने यहाँ पे साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है 15,000 रुपये पर, ठीक है, 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है P दिया हुआ है, मूलधन आपके पास दिया है 15,000, ठीक है, और रेट दिया है आपके पास 8, ठीक है, 8%, और टाइम पीरियड साथ में दिया हुआ है 3 साल के लिए। तो यहाँ से ये साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला ये होता है P/R/T/100। ठीक है, तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो जो आपका 22 में टैट हुआ था JBT का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, साधारण ब्याज पर, और 2021 में भी पूछ रहे हैं, तो हो सकता है 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन बने। तो यहाँ पर SI निकल के कैसे आएगा, ये आ जाएगा, मूलधन है आपका 15,000, उसको लिख दो, R की जगह आपका 8 लिखोगे और T की जगह 3 लिखोगे, और डिवाइड में आ जाएगा ये 100। ठीक है, सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, आपके पास ये बन जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय ये 8/3। तो जब इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 3600। तो 3600 जो है वो आंसर आएगा, 3600 रुपीज़ जो है वो आंसर होगा, मतलब साधारण ब्याज जो है वो 3600 रुपीज़ निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि 2022 का पेपर था उसमें पढ़ा था। ठीक है, सो मोड देखो, मोड वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है हर बार। तो देखो आपके पास जो भी डाटा गिवन होता है, तो मैंने पिछले पेपर में भी बताया था आपको, जो पिछला प्रैक्टिस सेट किया था, कि जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले 11 गिवन है, उसके बाद आपके पास गिवन है 12। ठीक है, उसके बाद गिवन है 12। अब 11 एक बार गिवन है और 12 जो है वो 2 बार गिवन है। ठीक है, सो 12 हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद 13 गिवन है, तो 13 जो है वो एक ही बार गिवन है, तो 13 आ गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे 14 कितनी बार गिवन है, तो 14 जो है वो 3 बार गिवन है। ठीक है, 14 जो है वो 3 बार गिवन है। उसके बाद 15 जो है वो एक बार गिवन है। फिर उसके बाद 17 है। ठीक है, और उसके बाद है 25। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा अरेंजिंग ऑर्डर में आ गया। अब आप इसमें देखिए कि मैक्सिमम रिपीटेड कौन सा नंबर हो रहा है, सो ये हो रहा है 14। ठीक है, 14 रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम, 3 बार आ गया ये। ठीक है, 3 टाइम्स में 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मोड होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड जो होगा वो 14 होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर जो होता है वो मोड होता है, तो 14 जो है वो 3 बार आ गया था, तो मोड जो है वो 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, तो सर्कल का बताना है कि उसमें कितनी टेंजेंट्स होती हैं, पैरेलल टेंजेंट्स। जैसे मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये सर्कल है आपका, तो इसमें बताना है कि पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होंगी। अब देखो टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को एक ही जगह से टच करती है। ठीक है, एक ही जगह से टच करती है, तो मान लो ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टच कर रही है। ठीक है, ये आपकी टेंजेंट आ गई, तो एक जगह से टच कर रही है यहाँ से। अब एक टेंजेंट जो आपने ड्रॉ करी, इसके पैरेलल टेंजेंट कौन सी होगी, तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट होगी वो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से चलेगी। ठीक है, ये होगी सेकंड टेंजेंट, जो ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखो आप अगर आप कोई और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल में जो टेंजेंट पैरेलल होती हैं वो 2 ही पैरेलल टेंजेंट होगी। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2। ठीक है, सो 2 टेंजेंट जो होती है सर्कल की वो पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, और टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करती है। वैसे तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम जो बनाई इसमें तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर टच कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो सही डायग्राम होता है वहाँ पर एक ही जगह से टच करती है। ठीक है, एक छोटी सी जगह से टच करती है, सो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज। ठीक है, सो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ठीक है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो वो होता है 2πr²। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की बात करें, ठीक है, हेमिस्फीयर नहीं स्फेयर, तो वो होता है 4πr²। देखो ऑप्शन आपके सारे दिए हुए हैं, 4πr² भी दिया हुआ है, तो ये होगा
स्फेयर के लिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 3 πr² जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर होगा, ठीक है। और 2 πr² भी दिया हुआ लास्ट में, तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। बट ए और डी की भी मैंने बता दिया कि ए जो है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है और डी जो है वो सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है a² + b² - ab और नीचे दिया हुआ है a³ + b³ की वैल्यू क्या होगी। अब आपको बता दें कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है a² + b² - ab, ठीक है। एंड नीचे लिखा हुआ है a³ + b³, ठीक है। सो a³ + b³ की जो एक्सपेंडेबल फॉर्म होती है वो होती है a + b, ठीक है, ब्रैकेट, और ये होती है a² + b² - ab, ठीक है। ये होती है एक्सपेंडेबल फॉर्म इसकी a³ + b³ की, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म ये सारी होती है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर से ये वाली फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा 1/a+b, ठीक है। सो 1/a+b बच गया। सो ये ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर एंड इस एक्सपेंडेबल फॉर्म को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है HCF ऑफ 63, 42 एंड 91 विल बी। HCF क्या होता है? सो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स में क्या होगा वो चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला नंबर दिया हुआ है 63, तो 63 के जो फैक्टर निकल के आते हैं वो आते हैं 3, ठीक है। उसके बाद आता है 3 के बाद आता है 7, ठीक है। उसके बाद आता है 3, ठीक है, ये आता है, ठीक है। 3 7 3 ये होते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 3 3 7, ठीक है। 3 3 9 एंड इंटू 7। उसके बाद है 42, तो 42 के जो होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर निकलते हैं। और 91 के जो आते हैं वो आते हैं 13 7 जा, जो तो ये आता है 7 इंटू 13, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं तो आपको मैं बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकलते हैं। जैसे 63 के फाइंड आउट करने तो आप ऐसा टेबल बनाओ और यहाँ से फिर चेक करो इसको प्राइम फैक्टर से, पहले 2 से करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले फैक्टर पर जाओ 3 से, है ना, ऐसे करोगे आप इनको चेक। अब आपके पास देखेंगे कि इन फैक्टर्स, ये जो फैक्टर निकल के आए तीन साइड, ये तीन जो है, इनमें चेक करो कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 7 है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 7 है। अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 भी एक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तीनों के साथ 1 भी मल्टीप्लाई होगा, बट उसको हम काउंट नहीं करेंगे HCF में। क्यों? क्योंकि वो छोटा है फैक्टर, ठीक है। 7 जो है वो हाईएस्ट फैक्टर है जो कि कॉमन है तीनों में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP -5 -1 3 एंड 7। मतलब ये जो आपके पास सीरीज दी हुई है इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। मतलब यहाँ पर 4 टर्म दी हुई हैं, आपको पूछी हुई है A5, मतलब 5वीं टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला होगा A + 5 - 1, ठीक है, इंटू D, ठीक है, इंटू D। यहाँ पर आप D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा A5 का फॉर्मूला, ठीक है। एंड ये इस पेपर में AP वाले जो क्वेश्चन है वो 2 पूछे हुए हैं और जो 2022 वाला पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है JBT के पेपर के लिए, AP GP के क्वेश्चन, ठीक है। AP जो है मैक्सिमम पूछी जा रही है। अब यहाँ पे ये जो आपका इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे एंड यहाँ पर जो आपके पास AP दी हुई है, सीरीज दी हुई है समांतर श्रेणी, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है, वो है -5, ठीक है। एंड डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। सो फर्स्ट सेकंड टर्म है -4, ठीक है, और फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते हैं, ठीक है। -4 नहीं है, -1 है सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म जो है वो -1 है।
सो -1 माइनस कर देंगे क्या, इसको माइनस करेंगे -5 के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 5, तो ये बन जाएगा कितना, 4 बन जाएगा, ठीक है। -1 + 5 4 आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गया, तो आप A5 निकाल लो। तो A5 का फॉर्मूला होता है A + 5 - 1 4 D, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ पुट करो, ये जो A और D की वैल्यू आई है इसको पुट करो। D की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है -5। इस फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी A5, ठीक है। सो इसको आप फाइंड आउट करना है, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इन चारों में से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपको बोला है कि 12 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर यहाँ पे पुट होगा, तो देखो ये जो होता है वो इक्वल होता है, ये यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेस का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आपको गिवन है। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालोगे, तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा कितना, ये जो 12 स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में, तो मतलब ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। जब आप इसको माइनस करते हैं तो ये आता है 25, एंड 25 जो होता है ना, ये होता है किसका, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पर 5 स्क्वायर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट दिस टर्म, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रॉन्ग फ्रेम किया हुआ है, ठीक है, गलत फ्रेम किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे आपके पास दिया है 0.00729 की पावर 2/5, ठीक है। अगर आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो आपके पास नंबर बनेगा 729/1 2 3 4 5, ठीक है, की पावर 2/5। बट यहाँ से जब आगे इसको फर्दर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ये गलत दे रहा है आंसर, ठीक है। नीचे बन जाएगा 10, देखो 729 जो है ना वो बन जाएगा 3 की पावर 6, ठीक है, और नीचे जो बन रहा है वो 10 की पावर 5 बन रहा है। तो यहाँ पर जो था ना, ये 729 गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 की पावर 5 होता ना तब ये सही होता है, ठीक है, 10 की पावर 5 आता तब ये आंसर सही निकलता यहाँ से, बट ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया हुआ है, तो ये ग्रेस मार्क्स यहाँ पर मिला होगा उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश सोल्ड अ टीवी सेट फॉर अ 2100 रुपीज़, ठीक है। ऑन सेलिंग दिस टीवी ही गेंड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब टीवी को बेचने पर बेचा उसने 2100 रुपये में है और प्रॉफिट जो है वो 40% का हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है जो कि गिवन नहीं है, और मैंने ये भी बोला था आपको कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। इस पर मैंने डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्ड में हम क्वेश्चन आंसर सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखो सीपी आपको गिवन नहीं है और आपको फाइंड आउट करना है, तो मान लो ये एक्स है, ठीक है। अब सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पर जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो वो हुआ है 40%, ठीक है। सो ये आ जाएगा 40% ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस के इक्वल, जो कि होगा 2100 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 40 ये आ जाएगा 14/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2100, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बच जाएगा यहाँ से 2 एंड यहाँ से 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/5 x इज इक्वल टू 2100, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन जो बन गई इसको सॉल्व करो, फिर आप देखो कि ऑप्शन में क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। सो चेक करना एंड कमेंट बॉक्स में आप बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, इनका आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। दो मेथड हैं इसको करने के, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना वो बेस्ट रहता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और उसको कैसे करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने पर आपको देखना पड़ता है कि एक वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x लिखा है, तो यहाँ पर भी नीचे अगर 2x हो तो हम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड को।
अगर आपने y देखना है तो y यहाँ पर 4 है, तो y को कर लो, एक वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट हैं, तो आप एक को कर लो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मेरा x जो है वो 2x में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जब ये 2 इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पर x के साथ भी होगा, 2 y के साथ भी होगा, और 4 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। सो 2 जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास एक वेरिएबल सेम हो गया x वाला, ठीक है। 2x आ गया यहाँ पर और नीचे भी 2x आ गया। अब आप देखो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम माइनस करते हैं, ठीक है। सो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है, और यहाँ पर 4y माइनस 2y, ठीक है। ये 2y के साथ माइनस लगा हुआ ना, इसको काउंट करेंगे। सो 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर ये बन जाएगा 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0 आ गई। अब जो y की वैल्यू 0 आई ना, उसको आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है ऊपर वाली, इसमें पुट कर दो y की वैल्यू को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 0 आई है, तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 8 के इक्वल ही रहेगा। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 4 आ जाएगा। तो देखो x4 और y0 कहाँ पर गिवन है। सो x4 y0 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ दिस, ठीक है। आपने इसके रूट्स बताने हैं कि क्या होंगे। सो यहाँ पर बोला है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिफरेंट हैं, ठीक है। सो उस केस में डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो कैसा होगा। तो देखो इस पर मैंने फर्स्ट वीडियो मैथ का बनाया हुआ था, ठीक है। बहुत डिटेल में हमने इसका डिस्कस किया है विद एग्जांपल, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखें प्लेलिस्ट से, आपको ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है बहुत क्लियर होगा, ठीक है। एंड इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है इस केस में, जब रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड डिफरेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:3, देन द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज इज, ठीक है। आपके पास साइड्स गिवन है टू सिमिलर ट्राइंगल्स की, उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो देखो जो साइड गिवन है ना उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो ये रेशियो निकल के आएगी 4:9, ठीक है, 4:9। तो ये आपके पास ऑप्शन किस में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। आपके पास 11 1 1 जो है वो 5 बार दिया हुआ है एंड इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपको गिवन होगा और स्क्वायर पूछा होगा तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपको 5 बार 1 दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 5 तक जाएंगे, फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, 5 के 4 3 2 1। तो ये वैल्यू जो होगी वो इसका स्क्वायर होगी, ठीक है। अगर आपसे जैसे मान लो, तो इसका देखो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर आपके पास मान लो ऐसा ही क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता 1 1 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 बार 1 दिया हुआ है तो आप क्या करते 1 2 3 पर जाते, फिर 2 1 कर देते, तो ये इसका स्क्वायर निकल के आता, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन हुज हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। सो कोन की अगर हमने स्लैंट हाइट निकालनी होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालने का। बट यहाँ पर आपको एच की वैल्यू तो गिवन है जो कि है 4 का 4 है ना, 4 है, एच की वैल्यू 4 गिवन है, और आर की वैल्यू नहीं गिवन है। तो यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है, डी जो है वो 6 के इक्वल है, तो यहाँ से रेडियस जो होगी वो डायमीटर का हाफ हो जाएगी, मतलब 6 इंटू 2 हो जाएगी, तो ये निकल के आएगी 3। तो रेडियस की जगह आप 3 पुट करो एंड हाइट की जगह 4 पुट करो, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडररूट में यहाँ पर प्लस। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये जब इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा यहाँ पर करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 25, ठीक है, स्क्वायर रूट 25। तो जब स्क्वायर रूट 25 देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल।
तो यहाँ पर स्लाइंट हाइट जो निकल के आई वो 5 निकल के आई, 5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें हमने इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्यूब रूट दिया हुआ है 71728 का। तो ये देखो, ये जो क्यूब रूट होता है वो परफेक्ट क्यूब जो होता है वो निकल के आता है 12 का, ठीक है। 12 की वैल्यू आती है इसमें क्यूब रूट की, ठीक है। 1728 क्यूब रूट जो होता है वो 12 के इक्वल होता है। एंड 784 ये स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है किसका, 28 का। और साथ में प्लस का 10 दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में 81 डिनोमिनेटर में दिया हुआ, तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 के इक्वल होता है। एंड यहाँ पर 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, मतलब 343 का क्यूब रूट जो होता है वो 7 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है। अब आपके पास ये सोल्व होके ऐसे ही आ गई फॉर्म में। अब आप इसको कैलकुलेट करो और आंसर देखो ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चेक करना है एंड कमेंट में बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो देखो, ऐसा जब भी हो कि साइड इक्वल्स हों, तो इक्वल साइड फिर दो ही फिगर में होती है क्वाड्रिलेटरल की। वो होती हैं एक तो स्क्वायर में, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरी फिगर होती है रोम्बस, ठीक है। ये दो फिगर होती हैं क्वाड्रिलेटरल की जिसमें जो है वो ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में यही बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड साथ में ये बोला है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री पर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो स्क्वायर की जो फिगर होती है वो ऐसी होती है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं। बट आप रोम्बस की बात करोगे तो उस केस में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होते हैं वो 90 डिग्री यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एंड साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो एपी वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। हमने इस पेपर में दो एपी के क्वेश्चन देख लिए, तो एपी का क्वेश्चन तो श्योर है कि आएगा ही आएगा अगले पेपर में भी, ठीक है। सो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 17, ठीक है, और डी की वैल्यू साथ में गिवन है 5, ठीक है। आपको बोला है कि एन जो है वो 7 के इक्वल है, ठीक है। सो आपने फाइंड आउट करना है A7 की वैल्यू। सो A7 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी A+6D, ठीक है। यहाँ पर आप 17 और 5 को इस फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी, फिर आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू निकल के आई। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास 2 एंड पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस दिया हुआ है आपके पास 5 सेंटीमीटर, एंड एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 तो 2 आ जाएगा। फिर आपके पास बन जाएगा 2 × 22 × 5 × 2। तो देखो 22 × 2 कितना होगा, 44, एंड 5 × 2 10 के इक्वल आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता में पी ब्रैकेट ई नोट प्लस पी ई ये किसके इक्वल होता है, तो ये जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 12 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 12 कोट स्क्वायर ए। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से बना हुआ है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा क्या, मतलब ये आ जाएगा यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होगा, अगर हम इस कोट को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये इक्वल आएगा 1 के इक्वल, ठीक है। 12 क्योंकि दोनों साइड दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ऑप्शन नंबर ए के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर्स ऑफ 9x² माइनस 6x माइनस 3, ठीक है। सो 9x² माइनस 6x माइनस 3, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो देखो इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। सो वो आ रहा है -27x, ठीक है, x²।
ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो फैक्टर जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो दो पेयर आएंगे तो वो उनका -27 होना चाहिए, और सम जो है वो -6x होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनेंगे 9x², माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का 3x, माइनस का 9x और माइनस का 3। ठीक है, बट जब हमने इसको सॉल्व किया था ना, तो ये जो आपके पास फैक्टर आए थे वो आए थे 3x - 3, एंड ये आया था 3x+1। ठीक है, ये आया था। सो देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं भी ये फैक्टर नहीं लिखे हुए हैं, तो मतलब इसके ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत फ्रेम किया हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने 2022 वाले पेपर में भी सॉल्व किया था एंड यहाँ पर भी आ गया, तो हो सकता है ये रिपीट हो फिर से क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। देखो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू दी है 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है, ये जो 0 0 दिया हुआ है ना, इसको मान लो आप x1 y1। ठीक है, और b में जो टर्म दी हुई है ना, उनको मान लो x2 y2 मान लो। ठीक है, तो देखो x2 कितना बन जाएगा, तो x2 बन जाएगा आपके पास 36। ठीक है, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस x1 की वैल्यू 0 आ गई, और y2 क्या था मान लो 15 मान लो, और y1 जो है वो 0 मान लो, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि आज हमने इस वीडियो में कवर किए, एंड हमने 3 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, जिससे हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। तो हमने लेटेस्ट पैटर्न के 2021 में देखे क्वेश्चंस और 2022 के देखे। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है अगले वाले पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हों। ठीक है, तो आप इन फॉर्मेट को ढंग से देखें, एंड जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताए उनको आप रिवाइज करें, नोट डाउन कर ले कॉपी पर, उनको रिवाइज करते रहिए बार बार, ताकि आपके मैथ्स में जो है वो अच्छा स्कोर हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा इसको। ठीक है।